ना वो अभी एल एक लंपी स्किन डिजीज है जिसके लिए मैं आपको जागरूक करने के लिए आया हूँ, मैंने बताया है उसके लिए लग रहा है। अब मैं उस बीमारी के बारे में बताता हूँ आपको। ये बीमारी पाकिस्तान, बांग्लादेश उन देशों में ज़्यादा फैलती थी, अपने यहाँ ये बहुत कम आती थी। लेकिन इस बार पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और यूपी, इन राज्यों में इस बीमारी की बहुत भयंकर कंडीशन उत्पन्न हो गई है, जिसमें क्या हो रहा है कि गाय ज़्यादा इससे असर में आ रही हैं, भैंसें थोड़ी कम आ रही हैं। इसमें क्या होता है, इतने मोटे मोटे शरीर पे फफोले निकल आते हैं, बड़े बड़े, और कुछ दिन के बाद वो फफोले भर जाते हैं, और भरने के बाद जब वो फूटते हैं, फूट के पूरा शरीर उधड़ जाता है गाय का, ये मान लीजिए। और जब उधड़ जाता है तो वो मरना ही उसके लिए निश्चिंत होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा खसरा मोती जला होता है, हम लोगों में जो होता है, उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि ये हड्डी फोड़ के निकलता है। सुनिए ये बात, ये वही उसी तरीके की बीमारी है। ये सिर्फ खाल में से नहीं निकल रही है, अंदर मांस में से और हड्डी में से निकल के आती है, पूरा शरीर में अंदर तक होल हो जाते हैं, पूरा स्थिति बहुत ख़राब होती है। तो अगर आपको अभी अपने एरिया में मथुरा में उतने ज़्यादा केस नहीं है, अभी शांति है, लेकिन मैं इसके लिए आप लोगों को अभी से जागरूक कर देता हूँ कि अगर कहीं भी आपको ऐसी गांठें दिखें जननांगों के आसपास, एन के आसपास, आगे वाले पैरों में या कहीं पे भी, तो आप तत्काल उसको, डॉक्टर मिल जाए कोई अच्छा तो वहाँ दिखा लीजिए। अगर वो नहीं मिल रहा तो आपको एक काम सबसे पहले करना है, नीम जो पौधा होता है उसको लो, पानी में उसको खूब उबाल लो, उबाल करके उससे उसके पूरे शरीर को धुल दो। अगर आप चाहते हैं कि आपके पशु को बीमारी ना लगे तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम को पानी में उबाल करके लड़ोरी भी धुल दो उसकी, पूरे पशु को नहला दो हफ्ते में 1-2 बार, नहीं लगेगी। दूसरी बात क्या है, तुलसी के पत्ते करीब 40-50 पत्ते, और उसमें नीम और गिलोय मिल जाते हैं, वो बाज़ार से मिल जाएंगे, पीस करके और उसको या चटनी बन जाएगी, और रख लो एक डब्बे में। रोज़ लेकर के 5 उंगलियों पे उसको चटनी चटाते जाओ। अगर हो भी गई है छोटी मोटी तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये मान लीजिए कि हम लोगों में जो पैसे प्ले लाल दवाई मिल जाती है 10 रुपये की बाज़ार में, उसको डाल लेने 1 चुटकी गिलास में, पानी में, नॉर्मल पानी में। लाल दवाई आती है, लाल दवाई के नाम से ही आती है, मेडिकल पे मिल जाएगी, 10 रुपये का पैकेट आता है वो, उसकी 1 चुटकी गिलास में डाल लेनी है। और देखिए पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि थनैला होता कैसे है। इसके थन के नीचे मुंह होता है, आपको पता है, दूध निकलता है जिसमें से, वो 15 से दूध निकलने के बाद 15 से 20 मिनट तक वो मुंह खुला रहता है। हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी लेकर के दूध निकाला, बाल्टी लेके चले गए, और भैंस के शरीर में आती है कमजोरी दूध निकलने के बाद, जब वो बैठ जाती है, मिट्टी होती नीचे, कीचड़ होती है, गोबर होता है, धूल होती है, उसका कण उसमें अंदर घुस जाता है जो मुंह खुला होता है, क्योंकि वो 20 मिनट तक खुला रहता है, और वो अंदर गया, थनैला बनना शुरू। अब फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। तो आपको क्या करना है कि पहले तो उसे बैठने नहीं देना 15 से 20 मिनट। उसको कैसे रोकेंगे, लेके जाइए और चारे पे बांध दीजिए, चारा खाने लगी रहेगी, बैठने का उसे कोई मतलब नहीं है। एक पहली समस्या। दूसरा कारण आपको क्या करना है कि हफ्ते में सिर्फ 1 बार करना है ये काम। लाल दवाई लेके गिलास में डाल करके दूध निकाला आपने, दूध निकाल के बाल्टी भेज दी, थनों को ठंडे पानी से धोइए, धुल करके कपड़े से पोंछ के, और जो गिलास में आपने लाल दवाई घोल के पानी रखा है उसमें चारों थनों को डुबा दीजिए, ऐसे करके यूँ डुबा करके, और गिलास को ले आके ढक के रख दीजिए अंदर। ठीक है, वो क्या करता है कि कोई भी इन्फेक्शन लग रहा होगा, कोई भी दिक्कत अंदर जा रही होगी, उसको वो ख़त्म कर देगा। तो एक तो वो तरीका, और ये 2 चीज़ें आप कर लीजिए, 90% नहीं होगा थनैला, 10% दबाव की वजह से होता है, दवा मान जाते थन नीचे दबने से, तो वो इतना भयंकर नहीं होता। दवा वाला क्या है कि सूज जाएगा, लाल पड़ जाएगा, दूध आता रहेगा उसमें सही, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा तो वो सूजन कम हो जाएगी और उसका दर्द कम हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो भीतर से जो फटा छिचड़े और खून वाला दूध आता है ना, वो उस इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो ये सिंपल साधारण इसके बचाव के कारण है। चलाते हैं कि नहीं, लठ लेके दे लठ। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप पशु को मार रहे हैं ना, उससे वो दूध नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब दूध पशु का तभी उतरता है जब वो एकदम सुस्त अवस्था में होता है। सुस्त अवस्था में होगा तो यहाँ से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, ऑक्सीटोसिन, जो हम इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो यहाँ से दिमाग में से निकलता है उसके, और वो तभी निकलता है जब वो एकदम शांत खड़ा होता है। ठीक है, तभी आपने देखा हो पहले के बुजुर्ग क्या करते थे, धार निकालने से पहले भैंस के शरीर पे हाथ फेरते थे, उसको चून डालते ताकि वो खाने में मस्त हो जाए, शरीर पर हाथ फेरने से वो एकदम सुस्त अवस्था में आ जाए और उसका दूध उतरना शुरू हो जाए, फिर बैठते थे।
हम लोग बैठते हैं, अगर वो दूध नहीं दे रही तो डंडा लेकर के और मार दिया। कभी भी भैंस या गाय अगर एक्साइटेड है या मतलब ऊपर एकदम उसमें है, भाग रही है, दौड़ रही है, कर रही है, दूध नहीं देगी, आप कितनी भी कोशिश कर लेना। वो इंजेक्शन से ज़बरदस्ती आप निकाल लोगे, लेकिन पासेगी नहीं वो ऐसे। जब पासेगी ना तो शांत होकर के बिल्कुल एकदम अपने चारों पैरों पर खड़ी होकर बिल्कुल शांत। और एक बात और मैं आज आपको गोल्डन रूल बता रहा हूँ, जो शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा। दूध निकालने के लिए सिर्फ 7.5 मिनट होती हैं, गाय के लिए, भैंस के लिए। अगर 7.5 मिनट में आपने उसे निचोड़ लिया, जितना दूध निकाल लिया उतना आपका है। उसके बाद में आप सोचो लटके रह रहे हो, कहते चढ़ा जाती है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है दूध उतरना। इसलिए आप देखना कि जो फास्ट दूध निकालता होगा ना दूधिया, वो 200 ग्राम दूध आपसे ज़्यादा निकाल देता होगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं? वो यही रीज़न होता है, क्योंकि जब उसके ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़्यादा होता है तभी वो जल्दी जल्दी खींच देता है, और तुम उसके लटके रहोगे तो वो लेवल कम हो जाएगा, उसके बाद वो दूध चढ़ा लेती है, उसी को चढ़ाना कहते हैं। तो जल्दी जैसे 5 से तेज़ी से काढ़ो, 5 मिनट के अंदर पूरी काट दिया आपने तो 150 ग्राम दूध का फर्क पड़ जाएगा, और भैंस भी एकदम से आराम में आ जाएगी। जब दूध चढ़ जाता है तो भैंस को भी बेचैनी रहती है उसकी, आपने देखा वो गर्मी कहते हैं, जैसे साधारण भाषा में दूध ना दे भैंस तो उसके ऊपर उसे गर्मी कहते हैं कि भाई इसके ऊपर गर्मी चढ़ रही है, वो बेचैनी वही होती है। तो ये बात एक समस्या होती है। Thank you.